कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। कह रहा था कि आधे घंटे का सफर है, लेकिन वो मैंने टाइमिंग साथ नोट की हुई थी। अच्छा। मैंने कहा इतना तो है ही नहीं, ये तो 10 मिनट का रास्ता है। तो मैंने कहा आपने 2 नंबरी की। और हमारे माशाल्लाह तकरीबन ख़ानदान में ज़्यादातर हाफ़िज़ कुरान तकरीबन 80-90% सारे मौलवी साहब ही हैं सारे। अच्छा। हाँ जी, तकरीबन खाला के बेटे हैं उनकी, वो भी इमाम है मस्जिद के। अच्छा अच्छा, मस्जिद से जुड़े लोग। हाँ जी। नहीं, आपका भी मस्जिद से ताल्लुक था? हाँ जी, क्योंकि मेरे खाला के बेटे उधर वो इमाम थे और वो मस्जिद की जो सी क्लास थी, हाफ टाइम वो पढ़ाते थे, हाफ टाइम मैं पढ़ाता था। ठीक हो गया। केले में शीडिंग करके सबसे एक से काफ़ी ज़्यादा थे, तो उनसे केले से बात की। ठीक है, तो जब 5-10 मिनटों से बात की, उनको पता चल गया भाई कौन कम बढ़ गया। तो अब माशाल्लाह वो मतलब कि कुरान हदीस के मुताबिक बात करते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया, फ़र्क आया। बिल्कुल सही। हाँ जी, उनको पता चल गया कि भाई नमाज मुकनी नहीं तो क्लास पहले लग जाना। तरावियाँ मैंने 5 साल तरावियाँ पढ़ाई हैं उधर माशाल्लाह, और हिफ्ज़ के बाद। तो वो ही मस्जिद में जब रफ़ेदान शुरू किया, तो वो ही कि आप हाँ डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि आप इधर नमाज ही ना पढ़ा करें। मैंने कहा इनकी ऐसी की ऐसी नमाज की वजह से पढ़े करें, नमाज इधर ही पढ़ेंगे जो मर्जी हो जाए। तो आप किसी का नाम बता रहे। मैंने कहा जब वो ये नहीं थे तो आप ये क्यों है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शिया। ये जो उनकी 2-3 आयतें, ये तो बिल्कुल मोड़ लगा देती हैं इसके ऊपर कि फिरका वरीयत चीज़ तो है ही, चीज़ एक हराम है। आपने ये किस चीज़ के ऊपर ये मतलब कि फिरका वरीयत खड़ी की हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हाफिज साद अहमद भट्ट। हाफिज साद अहमद भट्ट? मैंने समझा हाफिज साद रिजवी कहने लगे। हाफिज साद अहमद भट्ट साहब किधर से आए? गुजरांवाला से। ओ पलवान शहर, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, गुजरांवाला से जी। वेलकम जी हाफिज जी। शुक्रिया। बल्कि भट्ट साहब भी नाल। शुक्रिया। जेएलएम अकेडमी में आपको वेलकम कहते हैं। ये बताएं साद भाई, पहले तो बताएं सफ़र कैसा रहा? सफ़र ठीक रहा, सिर्फ आते रक्शे वाले से थोड़ी बहस हुई है, किराया उसने ज़्यादा लिया। किधर से किराया ज़्यादा लिया? इधर से, इस स्टॉप से। अच्छा, कितना किराया ले लिया उसने? हाँ 500 बोल रहा था। इधर से इधर हाँ तक का? जी, कह रहा था कि आधे घंटे का सफ़र है, लेकिन वो मैंने टाइमिंग साथ नोट की हुई थी। अच्छा। मैंने कहा इतना तो है ही नहीं, ये तो 10 मिनट का रास्ता है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा आपने 2 नंबरी की है। हाँ। आपने आधे घंटे का बोल के ये तो 10 मिनट का रास्ता था। तो इस बात पे थोड़ा सा फिर वो मनवा लिया। चलो जी, फ्रॉड तो आपको पता है कि हमारा। हाँ नहीं, माशाल्लाह नीचे वो अकेडमी के साथ ही मौजूद थे, उन्होंने फिर वो बात की उससे आगे, फिर बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा वाह, ये तो मतलब कि अकेडमी के अंदर और अकेडमी के बाहर भी बड़ा कॉर्पोरेट कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा नहीं, फिर किराया कम हुआ है कोई ना? हो गया। अच्छा हो गया वो तो माशाल्लाह। फिर करना था, उनको पता लग गया ना कि मुकामी लोगों का ढाई चढ़ गया। वो लोगों को अंदाजा होता है ना कि ये शहर से बाहर आए हैं। हाँ जी, उनको पता हाँ, नहीं, अंदाजा हो जाता है ना। उनको ये नहीं पता हम इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं। हाँ, लेकिन वो फिर यही करते हैं। हाँ जी। चलो जी, अकेले थे? नहीं, ये भाई साहब हैं। 2 दोस्त आए हैं। सही हो गया। वेलकम जी आपको जेएलएम अकेडमी में एक बार फिर। अच्छा जी, अब बट साहब बताएं, घर से कौन सा फ़िरका मिला था? देवबंदी। देवबंद से हाँ जी, ताल्लुक था। देवबंदी। और हमारे माशाल्लाह तकरीबन ख़ानदान में ज़्यादातर हाफ़िज़ कुरान तकरीबन 80-90% सारे मौलवी साहब ही हैं सारे। अच्छा। हाँ जी, तकरीबन खाला के बेटे हैं उनकी, वो भी इमाम है मस्जिद के। अच्छा अच्छा, मस्जिद से जुड़े लोग हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा। मामू के बेटे हैं, वो भी तकरीबन कोई मतलब मस्जिद के इमाम है सारे, मौलाना साहब हैं। ठीक हो गया। इंजीनियर साहब का तारुफ पहली दफ़ा कैसे हुआ? पहली दफ़ा वो मैं ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को सुनता था, तो कोई इंजीनियर साहब का और उनका ना कोई उस वक्त में मामला चल रहा था। सही है। तो इंजीनियर साहब ने ना कोई तारिक मसूद साहब के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा मैं देखूं ये कौन है, ये कौन सा बंदा है जिसने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बात की है। मैंने थोड़े गुस्से में ना मतलब कि वो वीडियो मतलब देखी, क्योंकि मैं तारिक मसूद साहब को रेगुलर सुन रहा था। सही है। तो वो फिर मैंने उस गुस्से में देखी, फिर मैंने लेकिन इंसाफ के साथ देखी कि किसकी बात कौन सी कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। तो जब मैंने इंसाफ के साथ देखी, मैंने कहा बात तो ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो फिर जब वो थोड़ी तहकीक की, पता चला, तो फिर मैंने
और मज़ीद तहकीक की, तो जब आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यहाँ ये तो बात बिल्कुल मतलब कि इंजीनियर साहब की बात बिल्कुल हक पर थी, तो फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब आहिस्ता 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 उनको फिर कम सुनना शुरू कर दिया, इंजीनियर साहब को ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया। तो फिर काफ़ी ज़्यादा उसके बाद मसले मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा ना पेश हुए थे, क्योंकि हमारा मतलब कि सारे ख़ानदानी जो था वो दीन से ज़्यादा मतलब मुंसलिक था, काफ़ी ज़्यादा हाफ़िज़ कुरान थे, मौलवी साहब थे। तो फिर उनसे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वाली बातें भी हुई, मतलब कि उन्होंने जिस तरह वो टिपिकली जब बंदा थोड़ा सा चेंज होता है तो वो फिर बातें वगैरह होती हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मामला हुए। और वो जो थी हमारी करीबी मस्जिद है, उधर माशाल्लाह मेरे पास बच्चे भी पढ़ते थे, हिफ्ज़ की क्लास थी मेरे पास। तो नहीं, आपका भी मस्जिद से ताल्लुक़ था? हाँ जी, क्योंकि मेरे खाला के बेटे उधर वो इमाम थे, और वो मस्जिद की जो सी क्लास थी हाफ टाइम वो पढ़ाते थे, हाफ टाइम मैं पढ़ाता था। ठीक हो गया। हाँ जी, सही हो गया। जी जी। अच्छा, आप जब बच्चों को पढ़ाते थे उस वक्त आप बदल भी गए थे साथ? हाँ जी, लेकिन मैंने एक हिकमत अमली से काम लिया था, मुझे पता चल गया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पहले इल्म के ऊपर मतलब कि फ़ोकस किया कि जो उनसे इल्म है वो सही तरह हासिल कर लें, ठीक है। तब मैंने शो किसी को नहीं करवाया, जब मैंने अच्छी हर टॉपिक के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। सही है। और जो सी इंजीनियर साहब कहते हैं कि फकियाँ भी मैंने तैयार करके पहले रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा पाला मतलब मौलवी साहब से पढ़ना है। तो जिस तरह फिर मौलवी साहब जिस तरह वो गुफ्तगू करते हैं, उनका तो एक अंदाज़ ही और होता है, और वो इतनी जल्दी काबू भी नहीं आते। तो उसके लिए भी फिर मैंने एक हिकमत अमली से काम लिया कि मुझे पता था इन सब ने मिल के एक साथ मुझसे बात करनी है। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि पहले ही मैंने एक को मतलब कि केले में सीडिंग करके सबसे एक से काफ़ी ज़्यादा थे, तो उनसे केले से बात की, ठीक है। तो जब 5-10 मिनटों से बात हुई, उनको पता चल गया भाई कौन कम बढ़ गया। अब मतलब कि उनसे बात की तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी मतलब एक हिकमत अमली थी जो बड़ी अच्छी साबित हुई। अगर इकट्ठे सबसे बात होती तो ये हो सकता था कि वो मतलब अपनी बात में ले आते या दबा लेते, या इकट्ठे वो अगर होते। ये बड़ा अच्छा रहा कि मैंने एक से बात की। अब ज़्यादा हो गया मामला, मतलब कि उनको पता चल गया कि उन गल बढ़ गई है, तो अब वो इकट्ठे होते हैं तो बात करते हैं कि भाई साथ से बात करनी है, व्हाट्सएप से बात करनी है। तो लेकिन वो एक दूसरे को फिर अंदर मशवरा, यार वैसे ना अब बात करने का फ़ायदा नहीं है अब तो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेरे से ना लाजवाब हो चुके हुए हैं। तो ये फिर एक उनके लिए जो उनसे मतलब मौलवी साहब के अंदर एक ईगो भी होती है कि भाई मतलब कि एक मैं एज में भी उनसे छोटा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से भी वो सारे माशाल्लाह मेरे 30 साल के हैं, 35 साल के, मुझे सारे बड़े हैं। तो वो फिर इस थोड़ा सी ईगो भी आ जाती है बंदे के अंदर, तो इस वजह से वो फिर अब ना मतलब कि एहतियात ही करते हैं मुझसे बात करने के। लेकिन अभी जब ये जो पिछला जुमा गुजरा, कोई ना कोई मतलब कि मैं भी फिर जाके उधर ही नमाज़ पढ़ता हूँ, वो भी इमाम साहब के पीछे रफ़ैदान के साथ। अच्छा। तो जब वो रफ़ैदान करता हूँ तो वो फिर शुरू में तो तकरीबन मेरे ज़हन के मुताबिक ना जितने जुम्मे हो चुके हैं ना कोई एक बात उन्होंने ज़रूर करनी होती है कि जो मिंबर से मतलब कि कभी मेरे ये भाई ने भी मेरे साथ जुम्मा पढ़ा, नाम ले के बात करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर वो मिंबर पे जब वो बयान कर रहे होते तब तो मैं फिर 2 मिनट के लिए बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन जब फिर वो मुकम्मल होता है तो नमाज के बाद फिर मैं लेके उनको बैठ जाता हूँ, फिर वो बात नहीं, फिर कभी कहते रोटी का टाइम हो गया चलिए रोटी खाइए जाके, फिर वो मतलब इस तरह के उठने के बहाने ढूंढते हैं। जिस टॉपिक पे उन्होंने बात की होती है वही टॉपिक में मैं लेके बैठ जाता हूँ कि भाई ये आपकी बात कैसे कुरान और हदीस से साबित है। और इसका एक बेनिफिट बड़ा अच्छा हुआ है कि वो पहले जो उनसे बुजुर्गों की कहानियाँ बयान करते थे, तो अब माशाल्लाह वो मतलब कि कुरान और हदीस के मुताबिक बात करते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया, फर्क आया, बिल्कुल सही। हाँ जी, उनको पता चल गया कि भाई नमाज मुकनी नहीं तो क्लास पहले लग जानी है, ठीक है। ये बड़ा फ़र्क आया कि वो मतलब कि अब इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है जो वो अब कुरान और सुन्नत बयान करने लग गए हैं बाबों की कहानियाँ छोड़ के। तो ये माशाल्लाह बड़ा ना, ये जैसे इंजीनियर साहब कहते हैं ना कि साढ़े एक स्टूडेंट ने पूरे घराने ना तो भाई ये बात बिल्कुल कोई शक नहीं। बंदा जब वो सीखता रहता है ना बंदे का, फिर वो जैसे वो कहते हैं कि इंजीनियरिंग है, वो फिर जो उनके इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं उनको इंजीनियरिंग करनी आ जाती है, वो फिर एक बात का वो फिर पकड़ लेते हैं तो वो फिर उसके दलाइल पेश करते हैं। तो अच्छा, आपके जो वो रिश्तेदार जो करीबी जो इमाम मस्जिद थे और ये दीन के साथ जो ज़्यादा जुड़े हुए थे, उन लोगों के साथ आपके बहसो मुबाहिसा नहीं हुआ? को थे सिंगनी को फंसे? हाँ जी, उनके साथ वो बड़े थे ना आपसे, रिश्तेदार थे, क्या क्या करीबी रिश्ता क्या था? करीबी खाला के बेटे थे, मामू के बेटे थे, इससे ज्यादा करीबी रिश्तेदार। अच्छा, ये कजन थे? कजन थे। अच्छा, बड़ों में से नहीं थे, जैसे खालू या मामू इस तरह का कोई रिश्ता नहीं था?
हाँ वो भी है थे, मतलब तबलीगी जमात के अमीर हैं उधर के ना, रायबंद के अमीर हैं मेरे जो उनसे मामू हैं, हाँ, ठीक है, उधर के अमीर हैं। तो वो उनसे भी बात हुई है, बट एक बात है ना, वो ज़रा एहतियात करते हैं मुझसे बात करने में। जब इंजीनियर साहब को नहीं था ना सुनता, फिर भी मैं ज़रा बातों में बड़ा तेज़ था तब भी। तो वो फिर जब इंजीनियर साहब को सुनने लगा, फिर तो मतलब कि वो एक बात करते थे, मेरी तरफ से 10 दलाइल आते थे, वो एक बात करते थे 10 दलाइल आते थे। वो फिर उनको मैंने आपको बोला कि वो फिर अगर एक बड़ा बंदा छोटा जब बड़े बंदे को लाजवाब करता है ना, तो वो फिर दूसरे दे के एहतियात करने लग जाते हैं कि भाई अब ना मतलब कि हमारी बातों का लाजवाब हो जाना है, तो ये जो सा मामला ना इधर ही दब जाए, मतलब कि जितनी बात खोलेंगे तो उतने एक्सपोज होंगे, ठीक है। तो इसलिए वो फिर थोड़ा सा एहतियात ही करते हैं कि हम और ज़्यादा एक्सपोज ना हो जाए। हर मामले में बात हुई है उन्होंने, मतलब कि हाँ एंड तो ये भी कह दिया कि आप ना वो मस्जिद में जो से बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, जिस मस्जिद में मैं तरावियाँ, मैंने 5 साल तरावियाँ पढ़ाई हैं उधर माशाल्लाह और हिफ्ज़ के बाद, तो वो ही मस्जिद में जब रफ़ेदान शुरू किया तो वो ही कि आप हाँ डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि आप इधर नमाज ही ना पढ़ा करें। मैंने कहा इनकी ऐसी की तैसी, नमाज क्यों इधर पढ़े करें, नमाज इधर ही पढ़ेंगे जो मर्जी हो जाए। हालांकि पास वो मुबारक मस्जिद है एक, वो मतलब अहले हदीस मकतब फ़िक्र की है, मैं उधर भी जा सकता, लेकिन मैंने कहा ना नमाज पढ़नी है, इमाम साहब के पीछे करे होगे नमाज पढ़ने का। तो उसकी वजह से फिर चेंजिंग भी आई है। चेंजिंग वो मेरे साथ दोस्त हैं, एक ये भाई बैठे हुए हैं और एक वो खान साहब हैं, वो तो फिर खान साहब है, वो जब उन्होंने भी रफ़ेदान शुरू किया। अच्छा, हाँ जी, आपने दावत दी उनको क्या? हाँ जी बिल्कुल, मेरा इम्प्रेशन मतलब कि वो पड़ता ना, इफेक्ट पड़ता कि भाई ये एक देवबंदी जो उधर पढ़ा रहे हैं कारी साहब, उनकी वजह से वो फिर एक असर पड़ जाता ना। तो जब उन्होंने रफ़ेदान शुरू किया तो जो उनसे इमाम साहब थे उन्होंने उनके भाई को कॉल ले, उनके अब्बू जान को कॉल लें कि थोड़े मुंडे को किया हो गया है। अच्छा, ये इसने रफ़ेदान शुरू कर लिया। तो वो फिर बड़ी अच्छी स्टोरी हैं। तो वो फिर उन्होंने कॉल वगैरह की, लेकिन वो मैंने मतलब कि उसको दलील के साथ जब वो 360 ऐप के ज़रिए जब दिखाया कि भाई ये देख लो, ये तुम्हारा मतलब कि मेरा काम था तुम्हारे तक हक बात पहुँचाना, मैंने तुम्हारे तक पहुँचा दी है। वो फिर डरे भी। मैंने कहा जब हक सामने आ जाए तो फिर यार डरना क्या है, मतलब कि वो हदीस नहीं आपने सुनी, तुम तब तक मोमन ही नहीं हो सकते जब तक तुम अपने घर वालों, माल औलाद सबसे बढ़कर मैं तुम्हें महबूब ना हो जाऊँ। तो ये जब वो भाई को हदीस भी आन की, वो कहता फिर बाबे तो शाही को नहीं, कल तो रफ़ेदान होएगा ही होएगा। तो फिर उसने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा और भी दोस्त हैं मेरे, काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं उधर जो मतलब कि रफ़ेदान तब शुरू करके वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो उधर काफ़ी और मतलब कि हालांकि ये भी मौलाना साहब हैं, वो जब भी आते हैं वो कोई ना कोई फारिग होके आते हैं, कोई 8 साल पढ़ के आते हैं, वो उसको मेरे साथ बिठा देते हैं कि भाई ये ना आप इनसे ज़रा बात करें। तो वो फिर मैं शुरू ही एक टॉपिक से करता हूँ। मैंने जो सा मतलब कि एक्सपीरियंस किया ना कि जो सी ये फ़िरका वरीयत वाला टॉपिक है ना, इससे आप बात शुरू करें, क्योंकि इसके पास उनके पास जवाब ही नहीं है। क्योंकि जब आपने ये कह देना ना कि ये तो फ़िरका वरीयत है एक हराम चीज़ है, ये तो बिदअत है, तो उसके बाद कौन सी बात रह जानी है ना। कोई सहाबी मतलब कि कोई देवबंदी बरेलवी अहले हदीस, ठीक है, तो आप किसी का नाम बता लें। मैंने कहा जब वो ये नहीं थे तो आप ये क्यों है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शिया। ये जो थी 2-3 आयतें, ये तो बिल्कुल मोड़ लगा देती हैं इसके ऊपर कि फिरका वरीयत ये तो है ही चीज़ एक हराम है। आपने ये किस चीज़ के ऊपर ये मतलब कि फिरका वरीयत खड़ी की हुई है। पहले वो इस टॉपिक पे मैं तो बात करता हूँ, मतलब जिससे भी मेरी बात हुई है, मैं इस पे वो एक्सपोज हो जाते हैं। उनको दूसरी जब कुरान पाक की हमने आयत पेश कर देनी है, उससे बढ़कर तो उन्होंने बात नहीं करनी, तो वहाँ भी वो एक्सपोज हो जाते हैं। उनको दूसरी बात ही नहीं आती कि आगे इसका क्या जवाब देंगे। आप अपने वो बाबों के किसी बयान करेंगे ना उसके आगे, क्या उनको शर्म नहीं है? उनको खुद शर्म महसूस होती है कि जब वो कुरान और हदीस के सामने अपने बाबों के किस्से बयान करते हैं तो उनको खुद शर्म महसूस होती है कि हम ये मतलब कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बंदा आहिस्ता आहिस्ता, अगर बंदा हक का मुतलाशी है, अगर बंदा कोई हक का मुतलाशी है तो वो फिर हक बात तक पहुँच जाता है, ठीक है। जैसे इंजीनियर साहब कहते हैं ना कि एक जो सा बंदा सोया हुआ है, ठीक है, उसको तो बंदा उठा सकता है, लेकिन एक बंदा जो से जिसने आंखें बंद की हुई हैं उसको उठाना मुश्किल है। तो ये हमारा काम भी नहीं है। कई इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ना वो मतलब कि परेशान भी हो जाते हैं कि भाई हम बात ना दूसरों तक पहुंचाते हैं तो मतलब कि उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही। हम कुरान और हदीस भी पेश कर देते हैं, फिर भी उनके अंदर चेंजिंग नहीं आती। वो यही बात है कि हमारा
काम सिर्फ ये है कि हमने उन तक ना एक दफ़ा पैगाम पहुंचाना है जी, मनवाना नहीं है। सही है। मनवाना हमारा काम नहीं है। वो तो नबियों की बात नहीं मानी लोगों ने, उनको उनसे अच्छी दावत किसी की नहीं, उनके तरीक़ाकार दावत का सबसे अच्छा मतलब उनका दावत, फिर भी लोगों ने बात नहीं मानी। तो हम तो कुछ चीज़ ही नहीं उनके सामने। नहीं, अब तो लोगों को नज़र आ गया है, अब तो लोगों को नज़र आ गया है कि ये लोग जो है ना ये मान भी गए हैं। और इंजीनियर साहब की दावत की जो रसूलुल्लाह के पैटर्न पे दावत उन्होंने रखी, अब तो गली गली में नज़र आ रहा है। अब तो लोग मान गए अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल वाज़ेह बात है। अब तो क्लियर होगी हर चीज़। कुछ चीज़ें इस तरह के जोन सी बिल्कुल आप दूसरे बंदे से जब बात करें बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ जाता है। पूरे यूट्यूब के ऊपर एक बंदा जो साथ ही रेफरेंस आ जाता है जब वो बात होती है, ठीक है, तो दूसरे वो मतलब हवाई बातें कर रहे होते हैं। ये तो तब्दीली आ गई जी, हाँ अब तब्दीली आ गई। साफ डिफरेंस है। जो मतलब कि थोड़ी सी भी अकल रखने वाला बंदा है ना, तो वो ये समझेगा कि भाई ये जो सी बात है ना, ये मतलब कि बात ठीक हो रही है। तो अब वो जैसे कहते हैं ना कि क़यामत के नज़दीक हर घर घर तक इस्लाम का पैगाम बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल तो बस यही बात है कि सोशल मीडिया ये बताएं, व्हाट्सएप फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ जी, देखिए आपको मेरी बातों से लग नहीं रहा मैं किस तरह बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो लाइफ स्टोरी भी पहली दफा सुना सकते हैं ना, आप तो पहले भी बता सकता है। तो हाँ इसलिए ये पूछना तो पहली दफा चेकिंग वाली उन्होंने सख्त की है, वो मुझे अच्छा लगा वैसे। नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये आपका भी फायदा ना यार। जी जी बिल्कुल, ये जिस तरह सिक्योरिटी आप लोगों के लिए होती है। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी बात है। चले, अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी बाकी भी भाई बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर तक मजलिस स्टार्ट हो जाएगी, अभी आप बैठे। जज़ाकल्लाहु खैरा। शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।